हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 नवनीत असाइनमेंट का सामाजिक विज्ञान का जितने भी असाइनमेंट में सेक्शन वाइज क्वेश्चन है सभी का उत्तर आपको एकदम सरल, एकदम आसान भाषा में अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो काफी सर्वश्रेष्ठ साबित होगा फर्स्ट एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको कुछ करना नहीं है, जितने भी वीडियो मैं सोशल साइंस का बनाऊंगा उसको आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मैंने कोई चुटकुला सुनाता है ना, उस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छे से वॉच करना पड़ेगा तो याद होगा। अगर आप वीडियो अच्छे से वॉच नहीं करोगे नहीं, आराम से आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, विभाग नंबर बी, चैप्टर नंबर 1, पहला क्वेश्चन है आर्य प्रकृति प्रेमी थे, ऐसा क्यों कहते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो आर्य प्रजा थी ना वो प्रकृति प्रेमी थी। ऐसा क्या था, वे ऐसा क्या करते थे जिससे हम ये बता सकते हैं कि वो प्रकृति प्रेमी थे। हाँ जी, बता सकते हैं। देखो, ये रहा आपका आंसर विद्यार्थी मित्रों, बहुत आसान भाषा में। आर्य प्रकृति प्रेमी थे, मालूम है क्यों? क्योंकि वृक्ष का, पर्वत का, नदी का, सूर्य का, वायु का, वर्षा का ये लोग पूजा वूजा करते थे। और वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा ये सब क्या है, प्रकृति है। इन शॉर्ट ये प्रकृति की पूजा करते थे। उन्होंने इन सबकी ऋतुओं की भी रचना की है, इन्होंने ही ऋतुओं की रचना की है। राइट, प्रकृति से संबंधित। कुछ समय के बाद वेद पाठ प्रचलित हुए और उस वेद पाठ की रचना भी इन्होंने ही की है। फिर कालांतर में उसमें से धार्मिक विधियां प्रारंभ हुई, उसके बाद यज्ञादि क्रियाएं भी भारत में हुई। इन सब आधार पे हम कह सकते हैं कि आर्य ये प्रकृति प्रेमी थे विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्राचीन भारत में आए हुए विदेशी प्रजा का भारतीकरण कैसे हुआ, यानी हमारे भारत के अंदर विदेशी प्रजाओं का भारतीकरण कैसे हुआ। तो ये ध्यान से देखो, दूसरा नंबर आंसर, आदि मानव ने सबसे पहले पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। यानी आदि मानव का जन्म कहाँ हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में। फिर ये लोग भारत कैसे आए, भारत की रंग बिरंगी विरासत को देखकर, भारत की समृद्धि को देखकर ये लोग भारत की तरफ आकर्षण हुए। और इसी के साथ हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की विदेशी प्रजाएं भारत को देखकर आई, क्योंकि भारत की विरासत रंग बिरंगी थी, भारत की संस्कृति अच्छे थे, भारत एक समृद्ध देश था। एक समय में भारत को लोग सोने की चिड़िया भी कहते थे। यहाँ अनेक जातियां इसीलिए आई और परिणाम स्वरूप ये सभी जातियां यहाँ पर आई और इन सब जातियों के तत्व आज हमें प्राप्त होते हैं। यानी जातियां तो बहुत पहले आई थी और आज भी इनके तत्व हमें दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है पूरा। राइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विरासत अर्थात क्या। विरासत अर्थात क्या, तो ये रहा हमारा आंसर, विरासत। तो विरासत अर्थात हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट। जो पूर्वज जो हमारे समक्ष अभी नहीं है, जो मर चुके हैं, वे पूर्वजों ने हमें कुछ न कुछ तो दिया ही है। अगर आपके दादा, अगर अभी आपकी दादा इस दुनिया में नहीं है तो दादा ने जो कुछ भी बनाया होगा, आज जो आप देख रहे हो, जो आपके पास है, वही तुम्हारी विरासत है। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और भारत के इतिहास को देखा जाए तो जितने भी हमारे पूर्वज थे वो लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया। आज हमारे पास बहुत सारे मंदिर है, मस्जिद है, किला है, मकबरा है, चैत्य है, विहार है, गुफा है, मठ है, स्तूप है, ये सब किसने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया। तो इसी को बोलते हैं विरासत। और विरासत के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है भारत का प्राकृतिक विरासत, एक होता है भारत का सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत यानी जो प्रकृति के द्वारा बना हो, और सांस्कृतिक विरासत यानी जिसे मानव ने बनाया हो। जिसे किसने बनाया हो, मानव ने बनाया हो। अब इसको भी जान जाओ कि प्राकृतिक विरासत में क्या क्या आता है। सिर्फ 2 नंबर में है, जिसमें ज्यादा नहीं लिखने का। प्राकृतिक विरासत में पर्वत, नदियां, झरने, सागर, समुद्री तट, विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, विरासत किसे कहते हैं, आपको विरासत की परिभाषा देना है, उसके प्रकार देना है, और भारत की प्राकृतिक विरासत में क्या क्या आया मैंने बता दिया, और सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या आया उसके बारे में आपको बताना है। तो सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या है ये सब बता दो। भाषा, लिपि, अंक, शून्य की खोज, गणित, पंचांग, खगोल शास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्म। ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। यानी आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, पहले विरासत की परिभाषा दोगे, फिर उसके 2 प्रकार बताओगे,
फिर प्राकृतिक विरासत में क्या क्या आता है, अगर इसे याद नहीं करना है तो कुछ भी नदी, नहर, झरना ये सब लिख दो तो भी चलेगा। और सांस्कृतिक विरासत में मंदिर, मस्जिद, मकबरा, गुफा ये सब भी लिख दो तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या होता है, सॉरी तीसरा नंबर प्रश्न हमारा होता है पूरा। अब जो चौथा नंबर प्रश्न है, हमारी सांस्कृतिक विरासत में किस किस बातों का समावेश होता है। हम सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है उसको हमें लिखना है, राइट। तो यही आंसर है हमारा, हमारी सांस्कृतिक विरासत में किन किन चीज़ों का समावेश होता है आपको लिखना है। तो यही सब आप लिख सकते हो जो मैंने बताया। ये देखो, भाषा, लिपि, अंक, शून्य की खोज, गणित, पंचांग, खगोल शास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, धर्मशास्त्र, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, पर्यावरण संरक्षण, ये सब चीज हमारी एक प्रकार की देखा जाए तो सांस्कृतिक विरासत है, क्योंकि इसका निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है। और दूसरा भी लिख सकते हो, मंदिर, मस्जिद, मकबरा, चैत्य, गुहार, विहार, मठ, स्तूप, किले, मकबरे, ये सब भी लिख सकते हो। आपका क्वेश्चन क्या है कि सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। तो सांस्कृतिक विरासत में अर्थात जो मानव ने बनाया है, मानव ने जो कुछ बनाया सब कुछ लिख दो, सब कुछ सही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की विशेषता बताना है। किसकी विशेषता बताना है, भारत, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की विशेषता भी जानो कि सबसे पहले भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है, राइट। उसके बाद भारत समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, उसी को भारतवर्ष नाम दिया गया है। यानी हमारा भारत समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसके सभी संतान भारतीय हैं। आज भी भारत में कोई भी शुभ कार्य करना है तो भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत जैसे शब्दों का उपयोग होता है। जैसे कोई पिक्चर उच्चर आप देखते हो ना, तो स्टार्टिंग में भारत वर्ष, भरत खंड, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत ऐसा बोलता है ना। कोई भी शुभ काम करना हो तो ऐसे शब्द का उपयोग किया जाता है। फिर भारत में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं में समुद्र है, हिमालय की गिरमालाएं हैं, प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश भारत है, ठीक है। इस प्रकार से आप 2 नंबर में इतना लिख सकते हो, राइट, कि भारत में क्या क्या है, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारे भारत की क्या है, विशेषता है, राइट ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, संस्कृति मानव को जीवन जीने की कला, द वे ऑफ लाइफ सिखाती है, ऐसा क्यों कह सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, हमें सिर्फ संस्कृति के बारे में लिख देने का। अब संस्कृति के बारे में हमें लिख देने का, यही हमारी संस्कृति है। ए रहा आंसर, संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला, देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जन जीवन में आने वाला परिवर्तन। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला, जैसे जैसे देश या समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे लोगों के जन जीवन में भी परिवर्तन होता है, राइट। उनमें सुधार आता है, सामाजिक नीति रीति ये सब बदलते रहते हैं, यही संस्कृति है। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज, उसमें मानव समाज की आदतें, मानव समाज का मूल्य, उसका आचार विचार, धार्मिक परंपरा, उसका रहन सहन, जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जाने वाले आदर्शों का वेग है। यानी सनी का मतलब सिंपल सी बात है, ये भी लिख सकते हैं कि संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। दूसरे शब्द में बोले तो संस्कृति अर्थात गुफा से घर तक की विकास यात्रा। और अगर बोले तो संस्कृति में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, तो मानव का आदत, मानव का मूल्य, मानव का आचार विचार, मानव की धार्मिक परंपराएं, मानव का रहन सहन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा विभाग नंबर 20 चैप्टर नंबर 1 के जो 6 क्वेश्चन है वो होते हैं पूरे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, राधे राधे।